आज हम एक ऐसे स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे जो आपको 3 कंफर्मेशन के बाद ही आपको यहाँ पर एंट्री करने के लिए मौका मिलता है। साथ में एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और वो tradingview.com पे वो बिल्कुल फ्री अवेलेबल के साथ-साथ वो इनबिल्ट होता है। आइए सीधे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएँगे और यहाँ पे लिखेंगे कामा KAMA। अब जैसे इसको आप लिखते हैं तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर चला आता है। ठीक है, कॉफमैन्स एडेप्टिव मूविंग एवरेज। आइए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आप इसको देख के रखिएगा। अब इसको जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ये हमारे चार्ट पे लग जाता है। अब इसमें क्या क्या खास बातें मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। सबसे पहले इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे ईआर लेंथ, फास्ट लेंथ, स्लो लेंथ। हमें केवल बदलाव करना है फास्ट लेंथ में और स्लो लेंथ में। तो फास्ट लेंथ 2 है, इसको कर देंगे 5 और स्लो लेंथ यहाँ पर 30 लिखा हुआ, इसको कर देंगे 55, 55 कर देंगे। इसके स्टाइल में जाएंगे, जो रंग दिया हुआ है बहुत बेहतरीन रंग है। थोड़ा सा इसके थिकनेस को बढ़ा देते हैं ताकि दिखे अच्छा, समझ में आए अच्छा, बस इतना ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमें और एक मूविंग एवरेज का सेट लगाने की आवश्यकता है। अगर आप फ्री वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, चिंता ना करिए। एक ऐसा एवरेज, मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर है, सिर्फ आप इसमें MOV लिखिए और आपके सामने ये वाला चला आता है, मूविंग एवरेज रिबन। इसमें आप 4 मूविंग एवरेज तक लगा सकते हैं। आइए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद हम इसके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में, अब सेटिंग्स को ध्यान से देखिएगा। इनपुट्स में इस तरफ सारे के सारे ऐसे में लिखे हुए हैं, हम इसको चेंज करके कर देंगे EMA। सबके सब हमको सबसे पहले EMA में बदलाव करना है। ठीक है, SMA से EMA कर दीजिए, ये हमने कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यूज लिखा हुआ है, इन वैल्यू को भी हमको बदलना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यू है एक एक करके ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वाला आएगा 5, दूसरा वाला इसको भी आप 5 करेंगे, तीसरा वाला, अच्छा पहले वाले को पहले और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेता हूं। ये दोनों 5 हो गए, यहाँ पे दोनों क्लोज लिखा हुआ है। इसको सबसे पहले वाले को कर दीजिए हाई और दूसरे वाले को कर दीजिए लो। तो ये आपका एक सेट बन गया है। ठीक है, 5 का, एक हाई का एक लो का, EMA का हाई और लो का। इसके बाद नीचे वाले में आइए, जो 100 लिखा हुआ इसको कर दीजिए अब 13। सेकंड वाला जो है लास्ट, फोर्थ वाला, इसको भी हम कर देंगे 13। अब इसका जो क्लोज क्लोज दोनों भी है, इसके भी हम सेम हाई और नीचे वाले को कर देंगे लो। अब रंग बदलने की बारी है। रंग को काफी ठीक से हमको बदलने की आवश्यकता है ताकि दिखे अच्छा। बस चलिए, इसको हमने थोड़ा सा ग्रीन कर दिया है। सेकंड वाला जैसा उसको वैसा रख दीजिए, ये थोड़ा ऑरेंज, इसको हम येलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। येलो कर दिया। चलिए, थर्ड वाला जो, इसको हम कर देंगे ब्लू, और रेड वाला नीचे का जो फोर्थ वाला रेड है, इसको रेड ही रखेंगे। अब इसकी थिकनेस को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं ताकि बस दिखे अच्छा। ठीक है, सेकंड वाले में जाएंगे, इसके भी थिकनेस को बढ़ा देंगे इसी तरीके से, माफ कीजिए, इसी तरीके से। थर्ड वाले में इसके भी थिकनेस को हम बढ़ा देते हैं, फोर्थ वाला इसके भी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। चलिए, सारे के थिकनेस हमने बढ़ा दिया है। अब चीजें थोड़ा सा आसान समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है। आइए अभी हम चर्चा करते हैं कि हम एंट्री के बारे में किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आपको पता है कि ज्यादातर लोग जब क्रॉसओवर होता है, जैसे ये नीचे से लेके ऊपर जा रहा है, इस जगह पे ज्यादातर लोग यही से एंट्री करने के बारे में सोचते हैं, जैसे क्रॉसओवर होता है। लेकिन ये जगह 99% सही नहीं होता है। क्यों सही नहीं होता है? क्योंकि बहुत बार होता है कि मार्केट ऐसे जाने के बाद फिर वापस भी चला जाता है। जैसे कि आप अगर यहां पर देखेंगे, यहां पर क्रॉसओवर हुआ है, मार्केट थोड़ा नीचे आया, वापस चला गया है। इसलिए ये जगह बहुत सही नहीं है। तो सही जगह कहां पे है? जिस जगह हमें पुल बैक मिलेगा। मतलब ध्यान से देखिए, पहला कंडीशन, ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इस ब्लू लाइन के अच्छे काम करते हैं।
हम ब्लू लाइन को एक ही रखते हैं ताकि वो समझ में आए। एक ब्लू लाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। ये वाला जो ब्लू रखा हुआ है इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा दूसरा कलर कर देते हैं। चलिए, हाँ, इसको हमने दूसरा थोड़ा बैंगनी कलर कर देते हैं। दूसरा कलर कर दी हमने इसको, ताकि अब ब्लू लाइन ब्लू ही दिखे। अब ध्यान से देखिए कि हमारा स्ट्रेटजी क्या है। ये ब्लू लाइन जो है ये हमारा 55 जो हमने कामा का जो मूविंग एवरेज इस्तेमाल किया वो वाला है। प्राइस जब इसके नीचे से होते हुए इसको क्रॉस करके चारों के चारों ऊपर चले जाएंगे, चारों मूविंग एवरेज जब कामा के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगा, यहां से सबसे पहले हमें अलर्ट होना है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। पहले हमको अलर्ट होना है और फिर हम पुल बैक का इंतजार करेंगे कि मार्केट वापस आए कामा के पास। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वापस आए। अब देखिए यहां से मार्केट वापस आया। वापस आने के बाद अब दोबारा यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे कौन से कंडीशन में हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, पहले वो समझ लीजिए। अगर एक ही कैंडल यहाँ पे आया, इसको समझिए कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके इस कामा के लाइन तक आया, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर और ग्रीन कैंडल बना, तो हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये है हमारा कंडीशन नंबर 1। कंफर्मेशन नहीं, कंफर्मेशन की बात तो मैंने सबसे पहले ये की है कि अगर मार्केट नीचे से, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एक कंफर्मेशन है। ठीक है, दूसरा कंफर्मेशन कि मार्केट ऊपर से लेके वापस पुल बैक के पास आए, मतलब दोबारा कामा के प्राइस तक आए, कामा का जो मूविंग एवरेज है यहां तक पहुंचे। तीसरा है कि अगर एक कैंडल यहां पे बन रहा है ग्रीन कैंडल, उसके ऊपर अगर और ग्रीन कैंडल बनता है तो हम यहां पे एंटर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर प्राइस और भी नीचे जा रहा है, नीचे जाके दोबारा उठने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे कंडीशन क्या होगा कि यहां पे एक कैंडल नीचे ग्रीन हो और फिर ऊपर वाला और एक ग्रीन हो, तो भी आप यहां पे एंट्री कर सकते हैं। या अगर एक सिंगल कैंडल भी नीचे चला आता है, ये सिंगल यहाँ पे रेड कैंडल की बात हो रही है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल अगर ऐसा ऊपर चला आता है, तो भी उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल। दो चीज मैं आपको दोबारा समझाता हूं, बहुत सारे लोग इस चीज को ना एक एक बार में नहीं समझ पाते। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, इस ब्लू लाइन तक आया, यहीं पे रेड ग्रीन कैंडल बने हैं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। अब इसके ऊपर अगर और एक ग्रीन कैंडल क्लोज करता तो हमारी एंट्री यहीं से हो सकती थी, पर ऐसा इस पर्टिकुलर जगह पे नहीं हुआ है। यहां पर क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे चला आया। नीचे चले आने के बाद अब यहां पे हमारा दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मार्केट इसके नीचे चला आता है, ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे चला आता है, तो यहाँ पे एक कैंडल बनेगा और दूसरा कैंडल ग्रीन कलर का इसके ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, जो ये वाला ये जो कामा का जो मूविंग एवरेज उसको क्रॉस कर जाएगा, उसके अंदर नहीं रहेगा, क्रॉस कर जाएगा। ये हमारा दूसरा कंडीशन है, तो हम यहां से भी एंटर कर सकते हैं। तीसरा जहां पे आप ये वाला देख सकते हैं, ये है कि देखिए यहां से मार्केट एक कैंडल नीचे आया, ये ग्रीन कलर का नीचे आया, और अगला ही कैंडल जो एक रेड कैंडल बना और उसके बाद ग्रीन कैंडल और एक बना, जो इस ब्लू कलर के मूविंग एवरेज को, जो कामा का जो मूविंग एवरेज है, इसको तोड़ के ऊपर चला गया। तो हमारी एंट्री यहां से भी बन सकती है। थर्ड प्रकार यह है कि अगर एक ऐसा मान लीजिए रेड कैंडल नीचे आया, ऊपर से नीचे आता है, कामा के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे आता है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनता है सिंगल, जो इस कामा के ब्लू लाइन को भी क्रॉस करके ऊपर बंद होता है। तो इसके ऊपर जब और एक ग्रीन कैंडल बनेगा तो हमारी एंट्री यहां पे होगी। बहुत सिंपल है। तो स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमारे लिए 3 कंफर्मेशन है। कौन-कौन से, कि मार्केट देखिए, एक तो ये ऊपर से आ रहा है नीचे, ठीक है, क्रॉसओवर तो पहले ही हो गया है। दूसरा कि यहाँ से मार्केट नीचे चला आया और यहाँ पे एक सिंगल ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल बना ऊपर की तरफ। तो ये हमारे तीनों कंफर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपका स्टॉप लॉस होगा इस जगह पे। अब इस जगह से आप एंट्री करेंगे और ये वाला जो पहला वाला जो कैंडल है, यही आपके लिए होगा, एसएल का काम करेगा। याद रखिए एसएल कैसे होगा वो भी अब मैं आपको एक बार समझा देता हूं। ये आपका एसएल है, स्टॉप लॉस। इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज होगा और उसके नीचे और एक रेड कैंडल क्लोज होगा, तो आपका एसएल यहां पे होगा। फिर
इस बात को याद रखिए। कई बार क्या होता है, आपने यहाँ पे एसएल तो सेट कर दिया है, फिर एक रेड कैंडल आता है, बहुत सारे लोग इसी से एग्जिट हो जाते हैं, पर यहाँ पर एग्जिट नहीं होना है। और एक रेड कैंडल बनने दीजिए जो पहले वाले रेड कैंडल को क्रॉस करके नीचे चला जाए, तब आप उसमें से एग्जिट हो जाइए। ये तो हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से आपको कितना शानदार और कितना बड़ा, आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ा, आपको यहाँ पे एंट्री के बाद एक सक्सेस मिलता है। दूसरा अब हम बात करेंगे कि अब आपको किस तरीके से पुट साइड में एंट्री करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आप इस चीज को देखते हैं, देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर से लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक कैंडल बना, फिर दूसरा बना, फिर तीसरा बना, तो ये हमारे सेटअप का हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ 2 कैंडल पे काम करते हैं या फिर एक सिंगल कैंडल पे काम करते हैं। अब इस जगह से देखिए, मार्केट ऊपर से लेके नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जाके मार्केट ने एक ग्रीन कलर का कैंडल ऊपर चला गया, देखिए जिसके बारे में थोड़ी देर हम पहले बात कर रहे थे। फिर एक रेड कैंडल आया जो इस ब्लू लाइन को क्रॉस करके नीचे चला आया, और फिर इसके नीचे और एक कैंडल बनना जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसएल हमारा यहाँ पे होगा, एंट्री हमारी इस कैंडल पे होगी। इसका फायदा, थोड़ी देर बाद मार्केट धड़ाम यहां से लेके यहां तक अच्छा खासा आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिल जाता है। याद रखिएगा, एसएल हिट होंगे, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इस दुनिया में जिसमें एसएल हिट नहीं होते हैं। अगर ऐसा कोई बताता है तो कृपया अपने विवेक से काम करिए। एसएल हिट होंगे, 100% होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सक्सेस रेट इस स्ट्रेटेजी में नहीं है। बहुत अच्छा है, इसको बहुत अच्छे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।